हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने थंबनेल देख के ये वीडियो क्लिक किया है, यानी कि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन माहौल ना होने के कारण आपको समझ में नहीं आ रहा कि प्रैक्टिस कैसे करें। देखिए, आपने सारे तरीके आजमा लिए। आप इंग्लिश मूवीज देख रहे हैं, आप ग्रामर की वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन बोलते समय आप अटक जा रहे हैं। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि माहौल है नहीं, यानी कि आप घर पे किससे बोलें, या दोस्त या ऑफिस में वैसा माहौल ही नहीं है जहां आप इंग्लिश बोल पा रहे हैं। तो इंग्लिश कैसे प्रैक्टिस करें? देखिए, इसका सिर्फ एकमात्र तरीका है, क्योंकि आप अचानक अपने जीवन में ऐसे लोग नहीं प्रकट कर सकते या ला सकते जो इंग्लिश में आपसे बात करें। आपको बिल्कुल बढ़िया लेवल के इंग्लिश सेंटेंसेस सोचने हैं और उसको जोर से बोलना है। अब देखिए, मैं जब आपको बोल रही हूँ इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है, आपको छोटे छोटे सेंटेंस नहीं प्रैक्टिस करनी है, जैसे आई स्लेप्ट, हाउ आर यू, वाई आर यू लेट। आप इतनी इंग्लिश बोल लेते हैं, तो आपको किस तरह के सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने हैं? आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं जहां आप क्लियरली दिमाग में एक माहौल बना रहे हैं। मान लीजिए आपको किसी को बोलना है कि देखो, क्योंकि उसने पहली बार फ्लाइट में ट्रैवल किया इसलिए वो बहुत अनकंफर्टेबल थी। अब इसको इंग्लिश में एकदम से आप सोच लीजिए, बिल्कुल हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं करना है, दिमाग में एक माहौल बना लेना है और सोचना है आप ये चीज किसी को बोल रहे हैं। अब या आप बोल रहे हैं कि यार, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, मेरे दोस्त ने बॉल को फेंका और वो किसी लड़के को लग गई। अब ऐसे सेंटेंसेस को जब आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे जोर से, तो आप देखेंगे कैसे धीरे धीरे आपकी इंग्लिश बेटर हो रही है। अब प्रॉब्लम यह है कि मैम ऐसे सेंटेंसेस मिले कहाँ से? और अगर हम प्रैक्टिस करें और मान लीजिए हमने जो इंग्लिश सोची है वो गलत है और हम बार बार गलत इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर हम गलत ही बोलेंगे। तो बेस्ट तरीका है कि आप बढ़िया से सही इंग्लिश में उन सेंटेंसेस को फ्रेम करें और फिर उनको सही इंग्लिश में जोर से बोलें, है ना? बस मन मन में ना बोले, सही उच्चारण के साथ बोलें। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसे सेंटेंसेस मैं आपके लिए लाई हूं। इस वीडियो में 10 ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसको मैंने हिंदी में पहले आपको माहौल समझाया है, उसका करेक्ट इंग्लिश बोल के बताया है और आप साथ में उस इंग्लिश सेंटेंसेस को बोलेंगे। अब टेक्निक क्या है? आपको पहले हिंदी का माहौल समझना है। मैंने हर सेंटेंस का माहौल हिंदी में आपको समझा रखा है, फिर सही उच्चारण के साथ, सही इंग्लिश के साथ उसको बोला है। आप उसको सुनेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, हो सके तो वीडियो को कहीं लिख लेंगे और कोशिश करेंगे कि अब आप उस माहौल को सोच के कि आप किसी को ये चीज इंग्लिश में बोल रहे हैं, जोर से बोलेंगे। ऐसे 10 सेंटेंसेस है इन वीडियोस में। अगर आप इन सारे 10 सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते हैं और हर दिन ऐसे ही सेंटेंसेस को अपने जीवन में लाके बोलेंगे, आप देखेंगे कैसे बिना ग्रामर के रूल्स में फंसे हुए, क्योंकि आप सही इंग्लिश बोल रहे हैं, तो हैज बीन, हैव बीन, लिविंग, ये सारी चीजें दिमाग में कहीं ना कहीं बैठने लग जाएंगी। इंग्लिश मूवीज जब आप देखते हैं तो आप इंग्लिश समझने जरूर लगते हैं लोगों की, लेकिन क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हैं, आप उस चीज को बोल नहीं रहे हैं, इसीलिए इंग्लिश मूवीज देख के आपकी स्पोकन इंग्लिश, बोलने वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस चीज को टेस्ट करके देखें कि आप ये बोल पाएंगे कि नहीं, आगे मैं आपके लिए 10 सेंटेंसेस लाई हूं जिसमें मैंने आपको माहौल, प्रोनाउंसिएशन और उसकी मीनिंग को बहुत बढ़िया से समझाया है। वीडियो को पॉज करें, मेरे बोलने के बाद खुद बोल के देखें और बिल्कुल ऑनेस्टली देखें कि आप इन सेंटेंस को अगर किसी को बोलें बिना पढ़े, आप बोल पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए इस टेक्निक को आजमाते हैं और आप खुद देखिएगा आप में डिफरेंस आता है कि नहीं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं ऐसे और बहुत सेंटेंसेस लाऊंगी जो रियल लाइफ के होंगे, सिर्फ छोटे छोटे नहीं होंगे बल्कि बातचीत के होंगे, तो आपकी प्रैक्टिस और बढ़िया हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं ये 10 सेंटेंसेस जो आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला सेंटेंस है, मुझे समस्या का समाधान पता है लेकिन मुझे तुम्हें बताने से मना किया गया है। इसका इंग्लिश अनुवाद होगा, I know how to solve the problem, but I have been asked not to tell you. अब देखिए, यहां आप have been asked बोल रहे हैं। यहां have been के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है। ये पैसिव सेंटेंस है क्योंकि आप बता नहीं रहे हैं, किसने बताने से मना किया है, तो आप हमेशा पैसिव के रूल्स फॉलो करेंगे। मैं दोबारा इस सेंटेंस को बोलूं, I know how to solve the problem, but I have been asked not to tell you. अब आप इसको बिना देखे प्रैक्टिस करें ताकि आप आराम से बोल पाए, मुझे समस्या का समाधान पता है लेकिन मुझे तुम्हें बताने से मना किया गया है। ये पैसिव सेंटेंस है परफेक्ट का। I know how to solve the problem, but I have been asked not to tell you. बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, जो है, भले ही वह यहाँ का नहीं है लेकिन वह कई सालों से इस देश में रह रहा है। अब यहाँ आप बता रहे हैं कोई चीज बहुत टाइम से हो रही है, तो इसका इंग्लिश कन्वर्ट अगर हम करें तो ये रहेगा,
although he is not from here, he has been living in this country for many years. अब देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, जहां पिछले सेंटेंस में हम हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बोल रहे थे क्योंकि वो पैसिव था। यहां कोई भी चीज अगर बहुत टाइम से हो रही है तो आप रूल लगाएंगे हैज बीन लिविंग। कोई भी चीज अगर बहुत टाइम से हो रही है तो आप क्या करेंगे, हैज हैव लगा के बीन लगा के वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन ईटिंग, आई हैव बीन थिंकिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। दूसरा नया वर्ड जो आपने इस सेंटेंस में सीखा वो है भले ही। जब भी आप कहें भले ही, चाहे ही, बावजूद इसके, तो आपका वर्ड रहेगा ऑल्दो। तो इसका इंग्लिश कन्वर्ट में फिर बता दूं, ऑल्दो ही इज नॉट फ्रॉम हियर, ही हैज बीन लिविंग इन दिस कंट्री फॉर मेनी ईयर्स। मैं बार बार बोलूं, आप बिना देखे इन सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके बहुत काम आएंगे। आप हिंदी की सिचुएशन समझ लें और फिर प्रैक्टिस करें। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, जो है जहां हम पहली बार मिले थे वह जगह मेरे लिए हमेशा सबसे पसंदीदा जगह रहेगी। अब यहाँ आप किसी को बोल रहे हैं कि देखो सबसे फेवरेट जगह तो मेरी वही होगी जहां हम पहली बार मिले थे। अब ये वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। अगर आप हिंदी वर्ड्स से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे ये सेंटेंस कभी नहीं बनेगा। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, द प्लेस वेयर वी फर्स्ट मेट will always be my favorite spot. मैं दोबारा बोलती हूँ, the place where we first met will always be my favorite spot. अब यहाँ जो हम where यूज कर रहे हैं, ये where W वर्ड वाला where नहीं है। where का मतलब आपके लिए कहाँ था, पर यहाँ where यूज हो रहा है जहां बोलने के लिए। तो जहां को अगर आपको इंग्लिश में बीच में कनेक्ट करने के लिए बोलना है, आप बोलेंगे where। तो the place where we first met will always be my फेवरेट स्पॉट। अगर माहौल नहीं है तो ऐसे बढ़िया हिंदी सेंटेंस रियल लाइफ से रिलेटेड ढूंढें, उनका सही इंग्लिश अनुवाद करें या सीखें और फिर मिरर के सामने या अकेले में जोर जोर से सिचुएशन समझ के प्रैक्टिस करें। ये बेस्ट तरीका है बिना माहौल के इंग्लिश बोलने का। बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ, जो है इतने सारे खाने पकाने के शो देखने के बावजूद भी मैं अभी भी रसोई में कुछ नहीं बना पाती हूँ। अब ये रियलिटी नहीं है, पर क्योंकि मैं चाहती थी मैं रियल सेंटेंसेस लाऊं, उनमें से एक सेंटेंस ये है। अब देखिए रियल लाइफ में मान लीजिए कोई बोल रहा है कि देखो मैंने इतने सारे शोज देखे फिर भी मैं खाना नहीं बना पाती हूँ या मैं कुछ भी नहीं बना पाती किचन में। तो देखिए अगर आप बना पाती देखते ही मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आई एम श्योर आपको एबल टू अनेबल टू याद आ गया होगा। इन सबके डिटेल कंसेप्ट इन टॉपिक्स के मैंने अपने पुराने वीडियोस में सिखाए हैं और अब मैं रोज सेंटेंसेस लाऊंगी ताकि आप लोग उन कंसेप्ट्स को रियल लाइफ इंग्लिश में यूज करना सीख पाए। तो इसका इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं। इतने सारे खाना पकाने के शो देखने के बावजूद भी मैं अभी भी रसोई में कुछ नहीं बना पाती हूँ। In spite of all the cooking shows I have watched, I'm still unable to cook anything in the kitchen. अब in spite का मतलब होता है बावजूद इसके। हमने इससे पहले भी एक वर्ड सीखा था although। आप although भी बोल सकते हैं, in spite of भी। ये सब करने के बाद भी, बावजूद भी को in spite of दिमाग में बैठा ले और इसको बहुत सारे और सेंटेंसेस में आप यूज कर सकते हैं। तो in spite of all the cooking shows I have watched, यहाँ watched वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो आप बोल रहे हैं in spite of all the cooking shows I have watched, I'm still unable to cook anything in the kitchen. अब देखिए मैं इसको जिस फ्लो में बोल रही हूँ आप उसी फ्लो में प्रैक्टिस करें। बढ़ते हैं एक और रियल लाइफ सेंटेंस में जो आप किसी के सामने बोल सकते हैं बिना हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट किए, सिर्फ प्रैक्टिस के सहारे। वो सेंटेंस है, यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आप लेक्चर को समझ नहीं पाएंगे। अब आपको एकदम से किसी को बोलना है, देखो अगर ये चीज नहीं करोगे तो ये चीज नहीं हो पाएगी। पाएगी देख के फिर एबल अनेबल, और इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे, अनलेस यू पे अटेंशन यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द लेक्चर। यहां अनलेस क्या काम कर रहा है? अनलेस काम कर रहा है जब तक या यदि ये नहीं करोगे या जब तक ये नहीं करोगे ये नहीं कर पाओगे। तो आप बोलेंगे अनलेस यू पे अटेंशन। अब देखिए पे वर्ड को देख के आप घबराए नहीं, यहाँ कोई चीज पे नहीं करनी है। पे अधिकतर दिमाग में आता है कि पैसे देना या भुगतान करना, पर यहाँ पे अटेंशन होता है ध्यान देना। एग्जैक्ट हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि गिव अटेंशन, पर ध्यान देने को आप इंग्लिश में बोलेंगे
पे अटेंशन। तो इसका इंग्लिश मैं दोबारा बोल दूं, अनलेस यू पे अटेंशन यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द लेक्चर। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आप लेक्चर को समझ नहीं पाएंगे। एक और बहुत अच्छे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, और आप अब किसी को हिंदी में बोल रहे हैं, वह परेशान या अनईजी थी क्योंकि उसने पहले कभी विमान में यात्रा नहीं की थी। अब देखिए सिंपल सा सेंटेंस है कि बेचारी परेशान थी क्योंकि पहले कभी उसने फ्लाइट में ट्रैवल नहीं किया था। अब इसको एग्जैक्ट हिंदी टू इंग्लिश या यात्रा वर्ड देखते ट्रैवल दिमाग में आना इसकी जरूरत ही नहीं है। आप इसको सिंपली बोल सकते हैं, शी वॉज अनईजी बिकॉज शी हैड नेवर बीन ऑन अ प्लेन बिफोर। मैं दोबारा बोलती हूँ, she was uneasy because she had never been on a plane before। देखिए ये बीन भैया को लेके मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, और यहाँ बीन बी का थर्ड फॉर्म, कहीं भी होना, आपकी अनुपस्थिति का ना होना, यानी कि आपका किसी भी जगह पे होना बीन वर्ड से प्रेजेंट किया जाता है, और बी होता है फर्स्ट फॉर्म। तो क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट था, हैड आ गया, आप बी का थर्ड फॉर्म बीन बोल रहे हैं। बीन ऑन अ प्लेन बिफोर यानी कि वो प्लेन में कभी नहीं गई थी, यात्रा ही नहीं की थी उसने। तो शी वॉज अनईजी बिकॉज शी हैड नेवर बीन ऑन अ प्लेन बिफोर। सिंपल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ, जो है वे एक दूसरे से प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मिले। सिंपल सी सिचुएशन है, आप बता रहे हैं देखो वो दोनों मिले क्योंकि उनको प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ जानकारी एक दूसरे को देनी थी, प्रदान करनी थी। तो अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दे मेट इन ऑर्डर टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच अदर अबाउट द प्रोजेक्ट। अब देखिए यहां नया वर्ड आपको दिख रहा होगा, इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू यानी कि इस मकसद से, इसलिए आप जैसे बोल देते हैं इस वजह से, वैसे ही इन ऑर्डर टू होता है, भाई इसलिए मैं ये चीज कर रहा हूं। जैसे आप बोल सकते हैं आई एम वॉचिंग दिस वीडियो इन ऑर्डर टू एनहेंस माई इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि एनहेंस यानी कि बढ़ाने के लिए। तो कभी भी आपको बोलना हो कि इस मकसद से कोई चीज हुई, इस वजह से चीज हुई, तो आप बोल देंगे इन ऑर्डर टू। तो दे मेट, मीट का सेकेंड फॉर्म, ये देख के आपको पता लग ही रहा होगा सेकेंड फॉर्म है ये। So they met in order to get information from each other about the project. Simple। आप वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करके उन सेंटेंसेस को बोलें। मैं सही उच्चारण बता रही हूं, तो कोशिश करें जब आप पॉज करके बोलें आप बिल्कुल मेरी तरह बोलें। तो आपने हिंदी सिचुएशन समझ ली और आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, दे मेट इन ऑर्डर टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच अदर अबाउट द प्रोजेक्ट। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, जो है क्रिकेट खेलते समय मेरे दोस्त द्वारा फेंका गया गेंद सड़क पार कर रहे लड़के को जाकर लगी। अब देखिए कुछ गड़बड़ हो गई, आप कह रहे हैं भाई हम क्रिकेट खेल रहे थे और मेरे दोस्त ने बॉल फेंकी और वो किसको जाके लग गई? कोई लड़का जो गली से या रास्ते से गुजर रहा था। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोले? इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे वाइल। आप वाइल को देख के कंफ्यूज मत होइएगा, वाइल का मतलब है दौरान। तो while playing cricket, the ball thrown by my friend hit the boy crossing the street। आप सिंपल बता दे रहे हैं कि देखो किस दौरान ये घटना हुई, while playing cricket। while के बाद हमेशा वर्ब का ing फॉर्म बोला जाता है, जैसे टीवी देखने के समय, उठने के समय, खाने के समय, तो while eating, while playing, while watching, while studying, while sleeping। तो किसी भी दौरान कुछ हुआ है तो while से सेंटेंस स्टार्ट होगा। while playing cricket, क्रिकेट खेलने के दौरान, द बॉल थ्रोन बाय माय फ्रेंड, जो बॉल किसके द्वारा फेंकी गई थी? जो मेरे दोस्त के द्वारा फेंकी गई थी। हिट द बॉय क्रॉसिंग द स्ट्रीट, जो मेरे दोस्त ने बॉल फेंकी वो किसको जाके लग गई? द बॉय क्रॉसिंग द स्ट्रीट, वो लड़के को जाके लग गई जो कि सड़क, स्ट्रीट क्रॉस कर रहा था। फाइनली व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट द बॉल थ्रोन बाय माय फ्रेंड हिट द बॉय क्रॉसिंग द स्ट्रीट। आपको पता है आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। वीडियो को पॉज करें और दोबारा सेंटेंस को देख के बिना रुके फ्लुएंटली इसको बोलने की कोशिश करें। बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ, जो है भले ही उसे ज्यादा वेतन का प्रस्ताव दिया गया लेकिन उसने बेहतर कार्य जीवन संतुलन वाली कंपनी में काम करना चुना। ये थोड़ी ज्यादा हिंदी हो गई, मैं इसे नॉर्मल हिंदी में आपको बता दूं। देखिए आप बोल रहे हैं कि मेरे फ्रेंड को भले ही ज्यादा सैलरी का ऑफर दिया गया लेकिन उसने क्या चुना? उसने वर्क लाइफ बैलेंस यानी कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में संतुलन जिस कंपनी में वो कर पाता उस कंपनी को चुना काम करने को। वर्क लाइफ बैलेंस होता है, ये वर्ड यहाँ आएगा, वर्क लाइफ बैलेंस यानी कि जब आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को
बैलेंस कर पाए। ऐसा नहीं कि काम ही काम किए जा रहे हैं, पर्सनल लाइफ छूट गई, या पर्सनल लाइफ बिल्कुल पर्सनल लाइफ में ये काम कर ही नहीं रहे हैं, तो उसने एक ऐसी कंपनी चुनी जहां की वो वर्क लाइफ बैलेंस बना पाता, संतुलन बना पाता अपने लाइफ में और अपने काम में। तो अब इसको इंग्लिश में कैसे बोले? अब देखिए वापस ऑल्दो आ गया, अब ये वर्ड नया नहीं होना चाहिए, भले ही या बावजूद इसके। Although he was offered a higher salary, he chose to work for a company with a better work-life balance. तो आप बोल रहे हैं भले ही उसको ऑफर की गई, सेकेंड फॉर्म हो गया ऑफर का। तो although he was offered a higher salary, he chose फिर से क्या हो गया? सिंपल पास्ट बहुत यूज होता है और इसलिए आपको सेकेंड फॉर्म्स बहुत क्लियरली याद होने होते हैं इंग्लिश बोलने के लिए। he chose to work for a company with a better work life balance। नया वर्ड आपने सीख लिया है, वर्क लाइफ बैलेंस होता है अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस रखना। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस। ये है जब तक मन नहीं बना लेते तब तक कुछ नहीं किया जा सकता है। ये मेरा फेवरेट सेंटेंस है इस वीडियो का, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूं देखो जब तक आप ठान नहीं लेते, मन नहीं बना लेते किसी चीज के लिए, कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं किया जा सकता। हिंदी में तो हमने आसानी से बोल दिया, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे अनलेस यू मेक अप योर माइंड नथिंग कैन बी डन। अब देखिए यहां मेकअप वर्ड देख के वो वाला मेकअप नहीं सोचना है जो हम चेहरे पे लगाते हैं। मेकअप योर माइंड यानी कि दृढ़ संकल्प ले लेना, सोच लेना कि भाई ये ही करना है। और अनलेस नया वर्ड है, अनलेस यानी कि जब तक। जब भी आप बोले देखो जब तक ये नहीं होता, ये चीज नहीं होगी, तो आप सीधे बोलेंगे अनलेस यू मेक अप योर माइंड नथिंग कैन बी डन, कुछ नहीं किया जा सकता है। दोबारा बोलती हूँ, अनलेस यू मेक अप योर माइंड नथिंग कैन बी डन। तो ये थे 10 सेंटेंसेस जो आई एम श्योर आपके बहुत काम आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इन सेंटेंसेस को बार बार बोलिए, माहौल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सेंटेंसेस कलेक्ट कीजिए और सिचुएशन को दिमाग में रख के उसको धड़ाधड़ बोलिए। ग्रामर ठीक होगी, फ्लुएंसी आएगी, प्लस नई वोकैबुलरी तो आपको मिलेगी ही। तो रियल लाइफ सिचुएशन ढूंढ के उनको प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये सेंटेंसेस पसंद आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे मैं ऐसे बहुत रियल लाइफ सिचुएशन के सेंटेंसेस लाऊंगी जिसको मैं आपको सिखाऊंगी भी। पुराने वीडियोस देखिए, इन सारे कंसेप्ट को मैंने डिटेल में आपको पहले ही समझा दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा की तरह वेट रहेगा। ये था आज का वीडियो। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय।